नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम राजीव कुमार है। हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं बात करूंगा कि एकांत में रहना क्यों जरूरी है। एकांत में रहने से हमारे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, कितनी सारे चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, सोच सकते हैं और हम किसके ऊपर कितना निर्भर रहते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि एकांत में रहने से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को पूरा लाइन बाय लाइन उस चीज़ को हम समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है और सही और ख़राब का डिसीजन हम ले पाते हैं। तो एकांत में जितने भी आज तक रिच मैन हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे बड़े लोग हुए हैं, वो ज़्यादा एकांत में आप देखिएगा एकांत में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में ही समस्या का समाधान मिलता है। भीड़ में नहीं, भीड़ में हम खो जाते हैं, भीड़ में हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जिन चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो हमारा फोकस एक चीज़ पर होता है और जब हम एक चीज़ पर बातें करते हैं तो बहुत सारे बातें कर पाते हैं, बहुत चीज़ों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। दोस्तों, तो एकांत जरूरी है। एकांत से ही आपकी पहचान बनता है, भीड़ में आपकी पहचान खो जाता है। जितने भी आदमी आज तक बड़े हुए हैं या नाम कमाया है, कुछ किया है, यानी ज़िंदगी में कुछ उखाड़े हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने आप को एकांत में ऑब्जर्व किया है, अपने आप को समझा है। जब हम एकांत में रहते हैं तो हम अपने आप को समझ पाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं कि हमारी जो योग्यता है, एबिलिटी है, हमारी कहाँ तक है, हमारी जो पहुंच है कहाँ तक पहुंच है और इसको क्या करने की ज़रूरी है, क्या इसमें सुधारने की ज़रूरी है या किसी इसमें और बढ़ाने की ज़रूरी है। हमें तरह तरह की बातें मिलती है और उसको सुधार और आगे ग्रोथ करने में ज़्यादा मदद मिलता है। तो आप ज़िंदगी में तरक्की और कामयाब चाहते हैं तो आपको एकांत में 5 से 10 मिनट आपको अपने ऊपर टाइम देना ही पड़ेगा, अपने आप के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है कहाँ है और कहाँ ले जाना चाहते हैं। जब हम सोचते हैं उसमें कठिन से कठिन रास्ता दिखाई देता है, उसमें आसान से आसान क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तरह तरह की बातें जो होता है देख हमें रास्ते दिखाई देते हैं। और समझदारी होता है, समझदारी कहा जाता है यही होता है कि जब हम अकेले में रहते हैं तो पूरी तरह से हम फ्रीडम होते हैं, फ्री होते हैं। जब फ्री आदमी होता है तो बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ देख सकता है और बहुत कुछ समझ पाता है और अच्छा से अच्छा सोच सकता है। उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में माने जानकारी इकट्ठा करने में भी वो मदद करता है, हेल्प करता है। आपका एकांत एकांत आपको कमज़ोर नहीं करता, एकांत आपको मजबूत बनाता है। एकांत में रहने से आपको ये पता चलता है कि आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, आप अपने आप पर निर्भर है। आप कुछ करने के लिए आए हैं, आप जो करना चाहते हैं आपको स्पष्ट दिखाई देता है। जब आप यही अब भीड़ में रहते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपका टारगेट भी नहीं दिखाई देता, आपका गोल भी दिखाई नहीं देता। तो जो भी आपको सेटअप करना है अपनी लाइफ का, हर एक इंसान को अपनी लाइफ का जो सेटअप होता है अकेले में ही करना पड़ता है। जब हमारी लाइफ का सेटअप अकेले में होता है तो स्ट्रांगली और इमोशनली जो होता है पूरा मजबूत होता है और उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं और रिजल्ट ला पाते हैं। तो जितने भी आप देखोगे आज तक जितने भी रिजल्ट लाए हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए हैं, यानी नाम कमाए हैं, वो लोग अपना एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। एकांत आपको मजबूत बनाता है, एकांत आपको ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ के बारे में देखने, परखने, समझने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है और आप सही गलत की फैसला ले पाते हो। उस टाइम आपके ना आगे ना पीछे कोई नहीं होता है, आप अपने आप के मालिक होते हो, आप अपने आप के जो भी कहो नौकर कुछ भी होते हो, यानी अपने आप को लॉर्ड होते हो, जो बोलते हो, सुनते हो, देखते हो। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने और तरक्की करने में अपने आप को मदद हेल्प करते हो।